में जाग रहा है और सो नहीं रहा है, न्यूबॉर्न है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बात करने वाली हूँ बेबी के स्लीप साइकिल की, जो कि न्यूबॉर्न से लेकर के 1 ईयर तक काफ़ी चेंजिंग पैटर्न में रहता है, राइट? हेलो एवरीवन, दिस साइड वैशाली और लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो, स्पेशली न्यू मॉम्स एंड एक्सपेक्टिंग मदर्स के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी रियल एक्सपीरियंस से आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बेबी का न्यू बॉर्न फेज़। अभी मेरा बेबी 8 मंथ्स ओल्ड कंप्लीट है। इस वीडियो में मैं न्यू बॉर्न फेज़ में जो बेबी का स्लीप साइकिल होता है, सारी प्रॉब्लम्स जो प्रॉब्लम्स आती हैं एंड मॉम का जो भी स्ट्रगल रहता है उस फेज़ में, स्टार्टिंग फेज़ में, वो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। प्लस सोल्यूशन भी दूंगी जो मैंने फॉलो किया, टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताने वाली हूँ। वीडियो में स्टे रहिए एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जब मेरा बेबी न्यू बॉर्न फेज़ में था, आज से 8 महीने पहले, जब मैं न्यू माँ बनी तो मेरे सामने भी काफ़ी स्ट्रगल्स थे। एक माँ के लिए स्टार्टिंग में जब एक न्यू आप मॉम बनती हैं तो सबसे ज़्यादा आपको बॉडी एग्जॉशन रहता ही है, फिजिकल एग्जॉशन रहता है, आपको बॉडी पेन रहता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। एंड ऐसे में जब बेबी का स्लीप साइकिल आपको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, राइट? और उसको कब सो रहा है, कब जाग रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल नई नहीं आती है, राइट? न्यू बॉर्न की जो सबसे मतलब न्यू बॉर्न में मुझे लगता है कि उनकी जो स्लीप साइकिल होती है वो 16 से 18 घंटे सोते हैं। 16 टू 18 आवर्स न्यू बॉर्न की स्लीप साइकिल रहती है, बट वो एक साथ नहीं सोते, जाहिर सी बात है। ब्रेक ले लेके 2 घंटे 3 घंटे इस टाइम सोते हैं एंड जागते रहते हैं, फिर सोते रहते हैं, इस तरीके से उनका रहता है। स्टार्टिंग में आपको उनको फीड कराना है, बर्प दिलाना है, डायपर चेंज करना है एंड उनको सुलाना है। सुलाने में ही तो प्रॉब्लम है, मेन तो पॉइंट ही है कि बच्चे को सुलाने में हमें काफ़ी एफर्ट देना पड़ता है एंड वो इतने एफर्ट के बाद सोता है एंड चुटकियों में जाग जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट भी रहता है बच्चा, बिकॉज वो माँ के वूम से बाहर आ चुका है और ऐसे में उसके लिए नया इन्वायरमेंट उसको डीप स्लीप में जल्दी जाने नहीं देता है। तो ये सारी चीज़ें उसके स्लीप साइकिल को काफ़ी इफेक्ट करती हैं, जिससे कि एक माँ को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, राइट? जैसे कि मैंने बताया कि न्यू बॉर्न का जो सोने का टाइमिंग होता है वो एवरी डे 16 टू 18 आवर्स लेता है, क्योंकि बच्चा जितना सोएगा उतना अच्छा ग्रो करेगा, राइट? ये चीज़ है। दूसरा, इसमें चेंजेस और इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? अगर आपके बेबी को गैस और डाइजेशन इश्यूज हो रहे हैं तो आप उसका स्लीप साइकिल बिगड़ जाएगा। अगर वो भूखा है तो उसका स्लीप साइकिल बिगड़ जाएगा, यानी कि आपको उसके फीडिंग का बहुत ध्यान रखना है कि आपको टाइम टाइम फीड कराना है, आपको ध्यान रखना है। मेरे बेबी के साथ में हुआ था, गैस इशू हो रहे थे मेरे बेबी को। जब स्टार्टिंग में उसका मसाज होता था, देन उसका पेट का एरिया काफ़ी टाइट हो जाता था, तो वहाँ पे जब मसाज के टाइम पे आपको क्या करना है, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज आपको वहाँ मसाज करनी है, जिससे कि उसकी जितनी भी एयर है वो पास आउट हो जाए। एयर निकलने के बाद वो काफ़ी बेटर फील करता है, राइट? ये प्रॉब्लम होती है। तीसरी है कि बच्चे को डे टाइम और नाइट टाइम का डिफरेंस नहीं पता होता है, इस वजह से भी बच्चा मॉर्निंग में सोता है और रात में जागता है, ये भी इशू हो सकता है। और वो अगर आप स्वेडल करके नहीं रख रहे हो, कवर करके नहीं रख रहे हो, तो भी वो अपने आप को अनसेफ फील करता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक माँ का स्ट्रगल क्या चल रहा है, क्योंकि अभी आप न्यू मॉम बने हो तो आपको जाहिर सी बात है कि बॉडी पेन होगा, वीकनेस होगी, बहुत इरिटेशन भी होगी एंड पूरा फिजिकल एग्जॉशन हो जाता है। ये सारी चीज़ें आप एवरी डे फील करते हो एंड बेबी की रात में जागने की वजह से आपकी जितनी भी नाइट्स हैं, काफ़ी सारी स्लीपलेस नाइट्स आपकी कंटिन्यू रहती ही रहती हैं। एंड ये सारी चीज़ें आप इसमें देखिए, आप इसको चेंज तो नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल ट्रुथ है कि ये चीज़ आपको फेस करनी ही करनी है, एक माँ को फेस करनी है। लेकिन आप इस चीज़ को बेटर कैसे कर सकते हो, इस सिचुएशंस को आप बेटर कैसे कर सकते हो, इसका सोल्यूशन बताऊंगी। सोल्यूशन में पहला तो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कस करना चाहूँगी कि बेबी को फीड कराने के बाद सबसे पहले तो उसको फीड आप हर 2-2 3-3 घंटे में फीड कराएं, अच्छे से फीड कराएं। फीड कराने के बाद उसको बर्प ज़रूर दिलाएं। ये ना सोचें कि मैं थकी हूँ या फीड करा दिया तो उसका पेट भर गया होगा एंड वो सो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब तक आप बच्चे को फीड कराने के बाद बर्प नहीं दिलाओगे, वो रिलैक्स फील नहीं करेगा, नहीं सोएगा एंड पूरी रात जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मतलब 1-2 बार मैंने भी ऐसे अटेम्प्ट किए हैं विदाउट बर्प, मैंने भी उसको ट्राई किया सुलाने का, बट बहुत मुश्किल हुई है। इतना अननेसेसरली बच्चा रोता चला जा रहा है एंड आप समझ नहीं पाओगे एंड एज अ न्यू मॉम आप भी गिल्ट में पड़ जाओगे कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, या मैंने कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं करती जिससे कि इसको फ़र्क पड़ गया, या किससे मैं कहूँ। क्योंकि होता है ना कि सब कोई जानता है कि एज अ न्यू मॉम आपको भी नॉलेज नहीं है, तो हर कोई आपको डांटने लग जाता है कि नहीं ऐसा नहीं करना था, ऐसा करना था, हम उससे पूछा क्यों नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट? ये चीज़ें मैंने फेस करी हैं। तो आपको बेबी को फीड कराने के बाद में बर्प ज़रूर दिलाना है, अपराइट पोजीशन दिलाना है। मेरे पेज पर जाइए, वहाँ पर मैंने अपराइट पोजीशन कैसे करनी है क्या है वो मैंने सब उसमें शेयर किया हुआ है। एंड उसके अलावा आपको डे एंड नाइट
का जो टाइम का डिफरेंस है वो बेबी को आपको बताना है। वो कैसे बता सकते हैं? न्यू बॉर्न है तो आपको डे टाइम में लाइट ऑन रखनी है, नॉर्मल जैसे होता है माहौल वैसे रखना है, एंड जो भी नॉइसेज हो रही हैं बैकग्राउंड में वो रहने दीजिए। उसके लिए आपको डे लाइट में इतना मना नहीं करना है कि नहीं ये चीज़ ऐसे धीरे से करो वैसे करो, बिकॉज उसको पता चले बच्चे को कि ये डे टाइम है, उससे इंटरेक्ट करते रहना है। एंड नाइट टाइम में आपको लाइट थोड़ी लो रखनी है, नॉइस फ्री रखना है रूम, हो सके तो वाइट वाइट नॉइस आपको रखनी है। इससे बेबी की स्लीप साइकिल इंप्रूव होती है, क्योंकि बच्चा डीप स्लीप में जल्दी नहीं जा पाता है, वो बहुत ही लाइक हल्की स्लीप रहती है उसकी, इस वजह से वो जागता रहता है। तो आपको ये चीज़ अगर आप ध्यान रखोगे तो बेबी रात में भी अच्छे से सोएगा। एंड रात में मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप बेबी को स्वाडल करके सुलाओ। स्वाडल करने से क्या होता है कि बेबी को फील होता है कि वो माँ के वूम में है, तो आराम से उसको नींद आती है, वो अपने आप को सेफ फील करता है। तो स्वाडल के लिए या तो आप मसलिन क्लोथ्स ले सकते हो, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, नहीं तो आप कॉटन जो 100% कॉटन के दुपट्टे हैं आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। मैंने किया है, सो काफ़ी अच्छा रहा, बच्चे को भी बहुत रिलैक्स फील होता है। इसके अलावा जो गैस इश्यू बताया मैंने, बिकॉज न्यू बॉर्न है उसका डाइजेशन अभी पूरा डेवलप नहीं है, राइट? तो आपको बच्चे को बर्प दिलाना है इसीलिए। एंड उसका अगर आप एयर फिल हो रही है, अगर आप उसको फार्मूला मिल्क दे रहे हो एंड बॉटल में अगर एयर बन जा रही है, तो वो बेबी के पेट में जाती है, जिससे कि उसके अंदर एयर बनती है और बेबी का पेट काफ़ी टाइट रहता है। तो आप मसाज के टाइम पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप ऐसे हाथ फेर के उसके पेट से एयर को आउट कर सकते हो, जिससे कि वो काफ़ी अच्छा फील करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारा सोल्यूशन है। एंड इसके अलावा टिप्स मैं यही दूंगी कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो लेट नाइट विजिटर्स को आपको अलाउ नहीं करना है। ये इसलिए बिकॉज होता क्या है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, कोई जॉब पे है, कोई बिजनेस से लौट रहा है, अपने पूरे दिन के शेड्यूल के बाद में, डिनर के बाद में वो होता है कि थोड़ी देर बच्चे को खिला लेते हैं, तो वो आ जाते हैं रूम में या बच्चे को बाहर मंगा लेते हैं। तो आपको इससे थोड़ा बचना है और उनको थोड़ा सा बताना है कि आपकी बेबी का स्लीप शेड्यूल है, तो बेबी का ट्राई करो कि स्लीप शेड्यूल बना के रखो। लेट नाइट विजिटर्स को प्लीज़ अलाउ मत करो, फैमिली मेम्बर्स को आप सबको बता के रखो पहले से। एंड रात में नॉइस लो रखो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी बेबी के स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करेंगी, न्यू बॉर्न की स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करेंगी। एंड आप बिल्कुल मत घबराइए, ये टेम्प्रेरी फेज़ है और इससे आप बच भी नहीं सकते हो, और इसको आपको अच्छे से निकालना है। तो आपको पेशेंस रखना ही होगा, रिलैक्स रहना ही होगा, अपनी बॉडी का ध्यान रखना होगा, अपनी पीस का ध्यान रखना होगा, बिकॉज एक न्यू मॉम को बेबी को भी मैनेज करना होता है और हाउस होल्ड भी करना होता है, राइट? तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ एंड अपने फैमिली मेम्बर्स की आपको हेल्प लेनी है, आपको उनको बतानी है चीज़ें, सारी चीज़ें शेयर करनी है। अगर आपके घर में बड़े हैं तो डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा आप भी अपनी सारी चीज़ें उनसे शेयर करिए, कुछ छुपाइए नहीं रिलेटेड टू योर सेल्फ एंड योर बेबी। तो इससे क्या होगा कि काफ़ी कोऑपरेटिव रहती हैं इस चीज़ें, एंड अच्छे से आप उस फेस को अच्छे से कर पाओगे मैनेज, ठीक है? तो ये मेरी बेबी का जो न्यू बॉर्न फेस था, जो मैंने फील किया, ये सारा मेरे एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया, तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई मेरी बेबी के साथ। तो मैंने भी इन चीज़ों का ख्याल रखा, मेरी मदर इन लॉ ने काफ़ी गाइड किया मुझे, काफ़ी सपोर्टिव रही उस टाइम पे, एंड मेरी खुद की हेल्थ का भी उन्होंने काफ़ी ध्यान रखा। तो जो भी चीज़ें होती हैं उन्होंने अच्छे से करी। तो आप भी इस चीज़ को ध्यान रखें, फॉलो करें। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आगे की जर्नी जो स्लीप पैटर्न में चेंजेस आते हैं वो मैं जल्दी बनाने वाली हूँ, तो आप सबके साथ शेयर करूँगी। सो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड लाइक करके मुझे बताइएगा। ओके, सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।